हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2। और लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था कि पूर्णांक किसे कहते हैं और दो संख्याओं को मैं किस तरीके से हल कर सकता हूं। अगर लगातार मेरे माइनस माइनस के साइन है तो मैं कैसे हल कर सकता हूं, प्लस माइनस है तो कैसे हल कर सकता हूं। ये चीज़ हमने उसमें पढ़ी थी। और साइनों को लगाना हमने समझा था कि अगर हमें डिपॉजिट हो रहा है तो हम कैसे साइन लगाएंगे, अगर हमारा विड्रॉ हो रहा है तो किस तरीके से हम साइन लगाएंगे, अगर किसी धरातल से नीचे जा रही है कोई वस्तु तो कैसे साइन लगाएंगे, अगर ऊपर जा रही है तो किस तरीके से साइन लगाएंगे। ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ली थी। आज हम इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.2। और इस 1.2 में आपका पहला क्वेश्चन है गुणा कीजिए। अब गुणा करने का थोड़ा सा सेंस समझते हैं किस तरीके से होता है। मान लीजिए अगर आपका नॉर्मल गुणा है 25 गुणा 2 तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे 50 होगा। लेकिन अब इसी में अगर एक तरफ माइनस आता है तो मान लीजिए -25 गुणा 2, तब इसका आंसर क्या आएगा, या फिर 25 गुणा -2 इसका आंसर क्या आएगा, या फिर -25 गुणा -2 इस तरीके का आंसर का क्या आएगा। अब नॉर्मल हम समझते हैं थोड़ा थोड़ा। अगर साइन आपका एक तरफ है, यानी आप यहां अगर -25 पर है तब, या -2 पर है तब, अगर किसी भी एक संख्या पर अगर साइन है तो उस संख्या का आंसर माइनस में आएगा। लेकिन अगर साइन दोनों तरफ है, यानी जो हम गुणा करते हैं वो इवन नंबर में है इवन यानी सम संख्या, तो 1 और 2 यानी दो जगह साइन है तो 2 मेरी एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो उसका आंसर भी प्लस में आएगा। ये चीज गुणा की है नॉर्मल। अब इसी में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और आई होप आपको अब आप आसानी से कर लोगे। अब एक करके देख लेते हैं, खूब बड़ा ले लेता हूं मैं। -3 गुणा -7 गुणा -6 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -3 गुणा 4। अब चूंकि एक साइन प्लस में, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, इसे स्किप कर दो, इसे हटा दो। अब आप समझिए केवल साइनों को, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जगह मेरा माइनस का साइन है और 6 मेरी एक इवन नंबर है, यानी 6 मेरी एक सम संख्या है। और मैंने आपको बताया है कि अगर साइन आपके काउंटिंग में अगर सम संख्या बनाते हैं तो उसका आंसर जो है वो प्लस में आएगा। तो अब मुझे केवल नॉर्मल करना है, गुणा करना है। तो 3 3 सिंगे 18, 18 54, 54 गुणा 7, 7 चौका 28, 7 पंजे 35 और 2 37, यानी 378 जो आंसर आएगा वो माइनस के साइनों में प्लस का है। ठीक है। अब रह गया मेरा 4, तो 4 का और गुणा कर दूंगा, तो 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28 और 3 31, 4 तिया 12 और 3 15, यानी 1512 मेरा जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। क्यों आएगा प्लस में? क्योंकि मैं अच्छी तरीका से जानता हूं कि सम संख्या में अगर माइनस के साइन आते हैं तो उसका आंसर प्लस में ही आएगा। अगर विषम में आते हैं, जैसे 3 है, 5 है, 1 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, तो इनका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा नॉर्मल मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इस तरीके से मैं किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर सकता हूं। और आई होप अब आप जो पूर्णांकों के जो गुणा हैं उन्हें आप आसानी से कर सकते हो, चाहे 2 आओ, 3 आओ, 4 आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल आपको देखना है, आपको करना है, उसमें करने के लिए जो है वो है आपका केवल माइनस प्लस के साइन। माइनस आपको अगर समझ में आ गया है कि अगर विषम संख्या आती है, विषम संख्या अगर काउंटिंग में विषम संख्या बनती है तो उसका आंसर जो है वो आएगा माइनस में। और अगर आपकी जो सम संख्या बनाती है, काउंटिंग में अगर सम संख्या बनाती है जो माइनस के हैं, तो वहां पर आंसर आएगा आपका, अगर सम संख्या बनाती है तो प्लस में और विषम संख्या बनाती है तो माइनस में। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गुणनफल ज्ञात करें, यानी 3 संख्या 4 संख्या दे रखी है और मैंने आपको बता दिया आप इस तरीके से कर सकते हैं। नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद आपको केवल साइनों पर ज्यादा फोकस रखना है। पूर्णांक संख्याओं में केवल जो साइन है वो आपको ध्यान रखने हैं, कितने साइन है। मान लीजिए हो सकता है 3 साइन आपके प्लस क्यों, 4 साइन माइनस क्यों, तो इसमें आप थोड़ा डिफीट मत खाना। इसमें केवल जो माइनस के साइन है उन पर ध्यान देना, वो कितने हैं। अगर 4 हैं तो ऑफकोर्स इवन नंबर है, यानी सम संख्या है, तो प्लस का आएगा। अगर आपके 3 है यानी ऑड नंबर बना रहा है, विषम संख्या है, तो माइनस का आएगा। इस तरीके से मैं किसी भी संख्या को हल कर सकता हूं, गुणनफल निकाल सकता हूं। बस
इसमें अब क्वेश्चन है कि वह पूर्णांक ज्ञात करें जिसका गुणनफल -1 के साथ -98 हो। अब -1 एंड -98 इसके साथ गुणनफल ज्ञात कीजिए कितना आएगा। तो मैंने आपको बताया है दो संख्या आ रही है, यानी दो मेरी सम है और सम का आंसर प्लस में आता है। तो 98 एकम 98, यानी जो आंसर आएगा वो प्लस के 98 आएगा। इस तरीके से मैं किसी भी संख्या को हल कर सकता हूं। अब वो कह रहा है कि क्या संभव है कि किसी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल शून्य हो। वो कह रहा है कि क्या ऐसा कोई संभव है कि माइनस का कोई हो नंबर और प्लस का भी हो और इसका जो गुणनफल है वो शून्य आ जाए। तो ऐसा तो नहीं है भाई। क्या मैं प्लस की 0 बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। पूर्णांक है लेकिन प्लस माइनस के नंबर में नहीं बोल सकता, इसीलिए उसका गुणनफल संभव नहीं है कि 0 आए। तो यहां पर आपकी जो एक्सरसाइज है 1.2, इसमें आपका मैं क्वेश्चंस लेता हूं। अब 7th इसमें कह रहा है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों को 15 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए गए हैं। यानी हर एक अगर क्वेश्चन सही होता है तो एक उत्तर के लिए +4 होगा। और टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 15 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन का +4 यानी 4 नंबर दिए जाएंगे। अब अगर उसमें गलत उत्तर होता है तो उसके लिए -2 यानी नेगेटिव मार्किंग है। -2 नंबर आपके हो जाएंगे, यानी 2 नंबर आपके कट हो जाएंगे इसमें से। अब सवाल क्या कहता है कि अशोक के मित्रों ने केवल 5 उत्तर ही सही दिए हैं, तो उसके कुल अंक क्या होंगे? जो उसने सही किए हैं वो केवल 5 किए हैं, यानी 5 गुणा 4, क्योंकि एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलता है तो 20 नंबर हो गया। अब केवल सही किए हैं 5 क्वेश्चन केवल सही किए हैं, यानी जो बाकी के 10 हैं वो भी तो गलत किए होंगे। तो 10 गुणा 2 बराबर 20। तो 20 आपकी नेगेटिव मार्किंग हो गई और 20 आपकी पॉजिटिव, यानी टोटल हमारे पास क्या बचा? 0। इस तरीके से मैं नंबर निकाल सकता हूं। अब सेम चीज उसी में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने सभी प्रश्न हल किए परंतु केवल उनमें 9 ही सही हैं। भाई उसने सभी प्रश्न हल किए लेकिन उनमें से 9 सही हैं। तो 9 का मतलब क्या है? 9 चौका 36। अब बाकी के जो 6 हैं तो वो तो आपने उसने गलती किए होंगे ना। तो 6 दूनी 12, तो 36 में से 12 गया तो क्या बचा? 24, यानी 24 नंबर उसके आएंगे हल होने के बाद, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो 6 दूनी 12 नंबर कटेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 2 नंबर नेगेटिव मार्किंग है। अगर सवाल गलत जाता है तो उस पर 2 नंबर हट जाएंगे। ठीक है, तो ये तो समझने के क्वेश्चन है, प्रॉब्लम बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माना हम भूमि से ऊपर जल ऊंचाई को एक धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं। भूमिगत, मान लीजिए कि भूमिगत से ऊपर की ऊंचाई को वो प्लस से समझता है और भूमि की नीचे गहराई को एक ऋणात्मक से समझता है, यानी गहराई को वो ऋणात्मक से समझता है और जो ऊंचाई है उसे वो धनात्मक से समझता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई लिफ्ट किसी खान में 9 मीटर प्रति मिनट की दर से उतरती है, तो आधे घंटे बाद इसकी स्थिति क्या होगी। कोई लिफ्ट किसी खान में 9 मीटर प्रति मिनट की दर से उतरती है, यानी 9 मीटर नीचे उतर रही है, तो माइनस होगा। और वो अगर प्रति मिनट की दर से उतरती है तो आधे घंटे यानी 30 का गुणा कर दीजिए, तो 9 30 27, वो माइनस के 270 मीटर नीचे चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपके सवाल हो जाएंगे इसमें। और यहां पर आपकी एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है क्लास 7th के मैथमेटिक्स की। आई होप पूर्णांक का ये चैप्टर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज एंड सेकंड एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। मैं अमित दीक्षित आपसे विदा लेता हूं, फिर आऊंगा एक नई वीडियो में और एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।